So hello everyone, my name is Saurabh and today is the day 10 of me solving 150 questions, top interview 150 questions for the next 150 days. Remaining days are 140, so I can't basically say 150 days. So basically आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एंड टुडेज़ क्वेश्चन इज़ जंप गेम नंबर 2 एंड लेट्स सी हमारे पास में ये क्या कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आया है. Basically, you are given a zero index array of integers nums of length n. You are initially positioned at index number 0. Each element nums ith represents the maximum length of a forward jump from the index I. In other words, if you are at the index I, you can jump to any index I plus of j, where 0 less than equals j less than equals nums ith, I plus of j less than n. ठीक है. Return the दूध बढ़िया है. Return the minimum number of jumps to reach the index n minus of 1. The test cases are generated such that you can reach the index n minus of 1. ठीक है. ठीक. So as of now मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर रही है, which is I will just be checking जितनी भी बाहर मेरी मैक्सिमम रेंज डिफर हो रही है, मतलब जो जंप गेम में हमने कल क्वेश्चन किया था, इसके अंदर हम कर क्या रहे थे. इसके अंदर वी वर बेसिकली कीपिंग दी ट्रैक कि आर वी एबल टू रीच दी एंड पॉइंट और नॉट. करंट आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन माइनस ऑफ 1 एंड बेसिकली every time the maximum value was basically changing. Now this time I need the index of that specific maximum value. शायद इंडेक्स नहीं पड़ेगी. आई मीन जस्ट ये पता कर लो कि कितनी बार तुम्हारी जो इंडेक्स वैल्यू है वो चेंज हो रही है, वो पता कर लेंगे एंड यू हैव योर आंसर. So I think I will have to start the stopwatch. We will be solving this specific question and again we will be trying this specific question in the Vim itself. Let's see यार, मतलब आज Vim में नहीं करते, आज VS Code में करते हैं. ठीक है. So let me just try to solve this specific question with the let's see. तो Vim मेरे पास में jump game 2.cpp and what do you call it as. मेरे पास में टेम्पलेट कोड तो मैं रख नहीं रहा अभी के लिए. इंक्लूड क्या कहते हैं यार, इसमें नाम भूल जाता हूँ हमेशा. bits stdc++.h u अबे यार मेरा std and main also to be सी वन वे अप्रोचेस की जितनी भी बार तुम्हारा जो इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है वो काउंट मेंटेन कर लो. एक तो वो चीज़ एक लीनियर लूप में हो जाएगा, एक ही फॉर लूप हो सकता है उसमें, लेकिन आई बिलीव उसमें एक ही इशू हो जाएगा कि हर बार जब हम लोग एक इंडेक्स को चेंज करेंगे, क्योंकि इस ओरिजिनल जो हमारा पहले वाला जो कोड था, कल वाला जो कोड था, उसमें वी वर चेंजिंग दी इंडेक्स एवरी टाइम वी मूव टू स्पेसिफिक नंबर, और उसमें से जो मेरा मैक्सिमम काउंट था वो रख ले रहे थे, है ना. बट दिस टाइम आई थिंक मेरे साथ मतलब देर इज़ कि उस स्पेसिफिक नंबर की इंडेक्स भी चाहिए होगी हमें, और जितनी बार हम लोग वो इंडेक्स के जंप्स कर रहे हैं वो रख लेंगे हम लोग. आई गेस ये हो रहा है आपकी बार, है ना. सो फॉर दिस स्पेसिफिक केस फॉर लूप में काम होगा कि नहीं, पहले ये चीज़ देखो. आई मीन फॉर इसको क्या हमें चंक्स में प्रोसेस करना पड़ेगा. वो रेंज स्पेसिफाइड जो मिलेगी हमें उस स्पेसिफिक रेंज को प्रोसेस करना पड़ेगा एंड इट विल बी ऑप्टिमाइजेशन n प्लस ऑफ नम्स ith रहेगा. सो इट इज़ बेसिकली I can't say it as optimization and let me just try and solve this specific question. उसके बाद में I can yap about it. So let me just run a while loop until and unless I reach the final index. So for this I will be keeping the track of current index. So until and unless my index, I will run this specific loop till my index is less than n minus of 1, है ना. आई थिंक यही रहेगा n-1, या फिर बराबर हो तब रन करूँगा क्या.
हो सकता है उस पर स्टॉप हो जाए, फिर वो ज़ीरो और वो इन्फिनिट लूप में चल जाए, तो आई थिंक नहीं होगा। अगर कोई एरर आएगा और किसी टेस्ट केस में इफ़ वी एंड अप फेलिंग, तो फिर उसमें कर देंगे हम लोग इसको। सो द करंट इंडेक्स बेसिकली स्पेसिफाइज कि करंट इंडेक्स स्पेसिफाइज कि व्हाट्स द करंट इंडेक्स वी आर करेंटली ऑन। ठीक है, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट गिव अ क्लेम, और वी शुड वी गिव इट अ चेक कि इंडेक्स मेरे पास में उसके बराबर हुई तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चेक देना नहीं पड़ेगा वो जाएगा उसके ऊपर। फॉर लूप जो दूंगा मैं उसके अंदर एक चेक दे सकता हूँ कि मेरे पास में इज़ इट देयर और नॉट, है ना। यस, सो एक इंटीजर टेम्प होल्ड कर लेता हूँ मैं एज ज़ीरो, एज विल इट बी ज़ीरो और व्हाट, करंट टेम्पररी इक्वल्स दी nums ith और what will it basically consider। नहीं, एक फॉर लूप, बाय द वे हमने शायद टाइमर ऑन नहीं किया है, विल दिस स्टार्ट द टाइमर, अच्छा ऑन है ये, 4 minutes ऑलरेडी बीन देयर। नहीं 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 नहीं, एन टाइम्स लूप रन नहीं होगा, शुरू तो ज़ीरो से होगा ही, लेकिन दिस विल बेसिकली रन फॉर आई लेस देन temp, and I will have to make a few changes. Temp equals the number of times the loop is going to run. Perfect. The number of times the loop is going to run. Am I right or wrong in here? Am I right or wrong? Temporary is basically to run for that specific sub scenario, है ना, कितना वो लूप होगा मेरे पास में, उतनी नंबर ऑफ टाइम्स वो रन करेगा। करंट इंडेक्स प्लस ऑफ दैट स्पेसिफिक वैल्यू वुड बी देयर। परफेक्ट। सो टेम्पररी इक्वल्स द नंबर ऑफ टाइम्स करंट index value, this is basically every time I run this loop, this is going to run for the number of times the current index is there, number of times the current index is there. And for the better readability I will just move it to, I mean make it one indexed. Now let's take this specific example 32104, नहीं अलग क्वेश्चन होगा ना, ये तो जंप वाला है, इस वाले का एग्जांपल उठाना पड़ेगा मुझे। 23114 है, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ 23114। अब इस वाले केस में क्या हो रहा होगा कि currently the index is 0, we are currently on the number 2, the loop will be running for 2, 3 and 1. We will be finding the index of the number which has the highest reach, ठीक है। We are just going to update the index of the number which is having the highest reach using that specific number. We just need the index of the number which has the highest reach, ठीक है। Fine. Okay. So I think I will have to maintain a count of current reach, है ना। इंटीजर रीच और रेंज बोल सकते हो तुम। करंट रीच मेरे पास में 0 होगी क्या? 0 तो नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए देख लेते हैं क्या है। तो करंट रीच इज़ what's the maximum reach, range will include the number which has the maximum reach. Fine. Now I will just check कि if मेरे पास में, I will just give it a check, if nums current index नहीं, what's the name, I have given it as index ना, so index plus of ith value, ठीक है, index plus of ith value, if index plus of ith value is greater than, if the index plus of ith value is greater than the range RNG, अगर मेरी करंट वैल्यू जो है, मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि
बराबर हुई तो बात आई मीन उसका यूज़ करके जंप करने की ज़रूरत है ही नहीं वहाँ पे, है ना. इफ़ इट इज़ वही नंबर मेरा मैक्सिमम रीच दे रहा है, समझ रहे हो, तो दैट्स अ वन सिंगल जंप इन देयर, दैट्स अ वन सिंगल जंप. और करंट जो मेरी रेंज है, रेंज इज़ मेरा इनिशियली 0 एंड इफ़ माई नम्स ith index plus of I. Now let's say index is 0. इंडेक्स प्लस ऑफ ith होगा कि nums idx प्लस ऑफ ith होगा. nums idx प्लस ऑफ नहीं, यहाँ पर एक और चीज़ होगी विच इज़ प्लस ऑफ ith. ये होने वाला है. आर यू श्योर ये होगा? नहीं. nums index plus of ith is saying the number which we will be currently based off plus of the I. अरे यार कर क्या रहा है तुम, समझ नहीं रहा तुम. what बेसिकली तू कर क्या रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है. fuck बहनचोद. really sorry for cursing, बट मुझे कई बार मैं इरिटेट हो जाता हूँ दिन भर में, तो उस वजह से आई बेसिकली कर्स आउट. 9 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं भाई. हो गया भाई तेरा, हो गया ख़त्म भाई. मेरी में कुछ ख़त्म हो चुका है. तू 9 मिनट तेरे को ऑलरेडी लग चुके हैं. यू आर फिनिश्ड. कर यार कर, क्वेश्चन कर, क्या कर रहा है. while the current index is less than n minus 1 until and unless we reach the final index, temporary equals nums index. Temporary holds the value of the temporary holds the value of number of iterations that are going to happen for that for loop. Now I just need the index of the maximum, index of the number which gives me the maximum range. That's all. So range is basically 0 for now. ठीक है, range is 0 for now. I will move to the next value and the next value. Let's say for 2 जो मेरा केस था, 2 वाले केस के लिए पहले मैं 3 पर जाऊँगा. 2 वाले केस के लिए मैं पहले 3 पर जाऊँगा. इफ़ मेरा नम्स इंडेक्स प्लस ऑफ ith, इंडेक्स क्या है यहाँ पे, इंडेक्स मेरा 0 है, idx is 0 प्लस ऑफ i दैट इज़ 1. प्लस ऑफ i क्यों मैं कर रहा हूँ, नम्स एट दैट स्पेसिफिक इंडेक्स प्लस ऑफ द इंडेक्स दैट इज़ इट्स रेंज. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन दिस, तो सबसे पहले मेरी जो रेंज होगी दैट विल इक्वल्स टू नम्स idx प्लस ऑफ ith. दिस इज़ व्हाट माई रेंज विल बिकम. पहली चीज़ मेरी रेंज अपडेट होगी. परफेक्ट. पहली चीज़ मेरी रेंज अपडेट हुई. दिस इज़ जस्ट दी अपडेशन ऑफ द रेंज. ठीक है, दिस इज़ जस्ट दी अपडेशन ऑफ द रेंज. बिल्कुल सही. दिस इज़ जस्ट दी अपडेशन ऑफ द रेंज. मेरी मैक्सिमम रेंज अभी भी यही है एंड इंडेक्स ऑफ द वैल्यू विच इज़ द मैक्सिमम. अब यहाँ पर होल्ड करूँगा मैं, यहाँ पर इंटीजर idx maxi. करंटली इट इज़ 0. इज़ इट ट्रू कि एट द स्टार्ट ऑफ द इटरेशन मुझे चाहिए ये चीज़? नहीं, मुझे बस भी idx के बराबर हो जाए. 0 इनिशियली है, वो इनिशियली 0 रहेगा, लेकिन 0 अब इसके बाद में, क्योंकि रेंज मेरी चेंज हुई है. सो द idx maxi में बहुत लेम क्वेश्चन है यार, इसमें इतना तो टाइम कैसे बर्बाद कर सकते हैं. idx maxi equals the what's the index which we are currently accessing to idx plus of ith, that is the idx maxi equals to, है ना. इस वाले टेस्ट केस में for the 2 3 and 1 iterate होगा. I went on for 3 nums idx plus of I 0 plus of I which is my 1 plus of 3 plus of 1 3 plus of 1 मेरे पास में. the maximum range for this is 4. perfect. is my 4 greater than range which is currently 0? yes. range equals my 4. range मेरी 4 के बराबर हो जाएगी. index maximum equals idx plus of ith. index maximum equals index idx plus of ith. समझ रहा है? idx maxi equals idx maxi क्या मेरा क्या है, इनिशियली इंडेक्स है. इनिशियली idx maxi मेरा इंडेक्स है.
वो होल्ड करेगा मेरा मैक्सिमम इंडेक्स कौन सा नंबर दे रहा है अभी के लिए, समझा? बिल्कुल सही। इंडेक्स आई डी एक्स प्लस ऑफ आई दे रहा है, एंड थ्री रेंज, आई मीन इंडेक्स मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। आई डी एक्स इज इनिशियली 0 प्लस ऑफ आई मेरे पास में 1 आ गया, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद में सेम फॉर 1 होगा, लेकिन उसकी रेंज मेरी इतनी बड़ी क्या है क्या, नहीं है। आई डी एक्स क्या है, अगेन वही 0 है। दिस विल बिकम 2 प्लस ऑफ आई 2, दैट्स द इंडेक्स ऑफ इट, वो मेरी रेंज होगी। करंट रेंज क्या मेरी 4 थी, क्या वो उससे बड़ा है, नहीं है बड़ा उससे। आई डी एक्स मैक्सी मेरे पास में आई डी एक्स प्लस ऑफ आई हो जाएगा, बिल्कुल सही। सो दिस इज़ दी वे वी आर बेसिकली स्विचिंग अप दी वैल्यूज़, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद में देर आर अ फ्यू चेंजेस, सो द इंडेक्स कर, अब मेरे पास में इंडेक्स भी अपडेट होगी। इंडेक्स बिकम्स व्हाट, आई डी एक्स मैक्सी, ठीक है। इंडेक्स बिकम्स माई आई डी एक्स मैक्सी बिकॉज वी कांट चेंज इट ड्यूरिंग दी रन टाइम। फॉर लूप में इटरेशन मतलब दिक्कत हो जाएगी, वो इशू हो रहा था यहाँ पे। और रेंज तो अगेन वही 0 हो जाएगी मेरे पास में, नम्स दिस। एंड जंप, एक जंप भी प्रिपेयर करना पड़ेगा मेरे को, जंप करके एक इंटीजर जंप्स इनिशियली 0 है। एंड आफ्टर एवरी चेंज मेरा जो जंप्स है दैट इज़ गोइंग टू एड ऑन टू इटसेल्फ। जंप्स रिटर्न कर दो। आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द कोड। और कोई मेरे को माइनर चेक करना है यहाँ पर। लेट मी जस्ट टेक अ फ्यू मोर टेस्ट केसेस, क्योंकि आई डोंट वांट टू 9, फिर उसके बाद में 4, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 0, फिर 1 अगेन, ऐसे कुछ है। आई वांट टू रीच फ्रॉम 2 to 1. व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स आई विल बी मेकिंग? Go on to 2. Maximum number in this range is my 3. So the range gets updated for this specific range. IDX becomes what? IDX becomes the IDX maxi, the one which is providing me the maximum range. The one which is providing me the maximum range becomes the IDX after this iteration. ठीक है, ठीक है। तो IDX equals IDX maxi, that is 1. IDX के अंदर मेरे पास में क्या आ गया, बेसिकली आई डी एक्स मैक्सिंग में मेरे को 1 वैल्यू होगी। जंप प्लस प्लस हुआ, जंप बिकम्स माई 1, ठीक है। देर इज़ 1 जंप दैट हैज़ बीन मेड, परफेक्ट। अब मैं वापस इटरेशन करूँगा 1 से लेकर के 4 तक, 1, 1 एंड 4, परफेक्ट। अब यहाँ पर अब इनिशियली इंडेक्स मैक्सी क्या है, इंडेक्स मैक्सी मेरे पास में इनिशियली दी इंडेक्स करंट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। द करंट इंडेक्स बिकम्स 1, 1 plus of 1 that becomes 2, which we are accessing this specific value. And what's the maximum value of I? Maximum value of I is the temporary equals the nums index, the 3, ठीक है। So the 3 plus of 4, which is the maximum index that we will be accessing. I think this is the answer. Let me debug. I don't have debugger, control or control V. Format the document once. कोई मैंने ब्लंडर ही किया होगा, और तो कुछ क्या ही किया होगा उसके अलावा मैंने। बेवकूफ़ आदमी हूँ ना मैं, बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। क्या क्या टेस्ट केस हो सकते हैं, 0 दे के देख लो, इटरेशन ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 0 इनवैलिड इनपुट है। लेट्स टेक इट एज 1, लेट्स टेक इट एज 9, लेट्स टेक इट एज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा कुछ है। या फिर यहाँ पर मेरे पास में 18 मान लो। अब इसके केस में फ्रॉम 1 ये इसके ऊपर जाएगा, 1 हो गया। 3 से जाएगा इसके ऊपर, बिकॉज ये मेरे पास मैक्सिमम रहेगा, तो 1, फिर 2, 3, 4 इटरेशंस में होना चाहिए। इसका आंसर 4 आना चाहिए मेरे ख्याल से, और वही फाइनल आंसर भी होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में 4 आ रहा है, एंड माय क्वेश्चन इज गिविंग मी 4। और क्या टेस्ट केस होता है, कल किस वाले टेस्ट केस पे मैं आ रहा था, देखते हैं। लेट्स सबमिट।
मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम होगा ना, हाँ। जस्ट एक चेक डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मिनिमम बिटवीन मेरे पास में n माइनस वन होगा, n कॉमा भाई इशू आ रहा है, बफर ओवरफ्लो हो जा रहा है। हाउ डू यू स्टॉप दिस बफर ओवरफ्लो? I don't want to access it at the first place. temp n माइनस वन अगर मैं कर दूँ तो let's see. Giving me solution. Let me give one more test case with this specific kind. 3, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं लेट्स 18 दे देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है? हीप बफर ओवरफ्लो, ओपन द टेस्ट केस 18 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स। ठीक 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 ठीक, माइनर से ही फिक्सेस होने हैं यार, क्या कुछ तो भी चोरी हो रही है कहीं पे। तो यहाँ पर इशू नहीं है, इसको बनाने के लिए दिस इज अ फॉर लूप है ना। nums index plus of idx which is the initial index we are currently on and the iteration will be running on for, तो इसी के ऊपर यहाँ पर ही कैप लगा दो ना कि पहली कैप लगा दो कि idx plus of ith value should be less than equals to this specific value है ना। idx plus of ith value is less than, what do you call it as, n minus 1. बस एक यही टेस्ट केस है, फिर तो हो जाना है। इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है वो। टाइम लिमिट एक्सीडेड, time limit exceeded, 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 time limit, किसी भी टेस्ट केस में टाइम लिमिट एक्सीड जा रहा है यार। एक मिनट, आई थिंक क्या इशू आ रहा है, लास्ट वाले केस में आ रहा है एक्सपेक्टेड 1 होना चाहिए, आउटपुट इज कमिंग आउट टू बी 3। एक काम करो ना, मैं यहाँ पर ही चेक लगा दूँ तो इसका, ये तो मैंने टेम्परेरी के अंदर मिनिमम वैल्यू तो डाल दी, लेकिन जंप +1 एंड रिटर्न इफ, यहीं पर एक चेक लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि वो लास्ट वाला जो सिनेरियो है उसी में आ रहा है ना। यस, इफ अगर nums idx, idx plus of I is greater than or equals to, is it equals to for this specific case, if मेरा जो idx है, इंडेक्स है, प्लस ऑफ ith वैल्यू, आई क्यों कहाँ से आ रहा है भाई, आई तेरा बहुत बढ़िया आई क्यों है भाई, तेरा बहुत बढ़िया आई क्यों है, nums idx, if अगर मेरा इंडेक्स प्लस nums इंडेक्स is greater than or equals to n minus of 1, jumps ++ and return
चम्स इसी मोमेंट पर रिटर्न कर दो, एक बस एडिशन करके। और जो यहाँ वाला चेक था उसको रिमूव कर दिया हमने। मिनिमम वाला चेक टेम्परेरी में जा ही रहा है। 2 और 1 वाला टेस्ट के बाद चेक कर लेते हैं। मेरे पास में 3 के लिए 18 इसके लिए पास हो रहा है, तो आई थिंक इसके लिए भी पास हो जाना चाहिए। होपफुली अभी हो जाए पास। फाइनली आई मीन इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। काफ़ी रफ कोड है या फिर काफ़ी जुगाड़ू कोड अभी लिखा हुआ है मैंने। बस एक शुरू में मैंने एक चेक्स एंड चिक्स काफ़ी ज़्यादा डाल दी, लेकिन आई थिंक 24 मिनट्स इज़ वेरी बैड टाइम। आज हमने काफ़ी बुरे टाइम में सॉल्व किया था क्वेश्चन। कल ट्राई करेंगे कि थोड़ा और ऑप्टिमाइज वे में करें। आज मतलब थोड़ा दिमाग भी ख़राब था, तो हो जाता है कई बार। दिमाग मेरा हमेशा ही ख़राब रहता है यार, क्या मतलब। कोई बहाना नहीं है भाई। आज बेवकूफ़ी करी हमने, आज हमने गदाबंदी करी है, तो वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस होता है। So finally that's all for the day. Thank you, ladies and gentlemen, for watching me.